हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ये वीडियो का चौथा पार्ट है, फोर्थ चैप्टर का फोर्थ पार्ट है। इसके पहले ऑलरेडी 3 पार्ट। सो जिस किसी ने अभी तक वो नहीं देखे हों तो कृपया करके उसको विज़िट करके हमारे चैनल पर उन्हें देख ले। और हाँ फ्रेंड्स, इसके बारे में हम देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, कटिंग टूल जिसमें कि हम हेक्सा के बारे में, चीज़ल जिसमें कि चीज़ल के प्रकार और उससे रिलेटेड मतलब जो उसके साइज़ होते हैं वो सब हम पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में निकल चुका है हमारा। उनके टाइप्स, कैप चीज़ल, साइड कट चीज़ल इत्यादि के बारे में। फाइल, तो फाइल के टाइप, हाफ राउंड फाइल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और सेफ एज फाइल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम इस चैप्टर में कंप्लीट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जिस किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हमारी, तो हमारे चैनल पर विज़िट करके वो वीडियो देख लें। और हाँ फ्रेंड्स, आपके नॉलेज के लिए हम बताना चाहेंगे कि एक हमने 260 MCQs की एक प्ले लिस्ट तैयार की है, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट 260 क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जिनमें से कि अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके 10 से 15 क्वेश्चन रिपीटेड होंगे हर एग्ज़ाम में। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला टेक्निकल क्वेश्चन है कि सिंगल स्टैगर्ड सेटिंग में निम्न में से किस ग्रेड के ब्लेड में पाई जाती है। तो देखिए, जो हमारी सिंगल स्टैगर्ड सेटिंग होती है, जिसमें हम एक दांते को दाएं, एक को बाएं तथा तीसरे दांते को सीधा रखते हैं, ये हेक्सा ब्लेड पर हम सेटिंग करते हैं। तो यह किस ग्रेड के ब्लेड पर पाई जाती है, तो हमें ये बताना है इसमें। तो जो हमारी सिंगल स्टैगर्ड सेटिंग होती है, ये हमारी कोर्स ग्रेड के ब्लेड पर पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोर्स पिच के ब्लेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेक्सा ब्लेड की सेटिंग निम्न में से प्रत्येक 5वें सीधे दांते का कार्य क्या है। तो देखिए, जो हमारी हेक्सा ब्लेड की सेटिंग होती है, ये डबल स्टैगर्ड सेटिंग के बारे में बात कर रहा है। इसमें 2 दांते दाएं तथा 2 बाएं और एक 5वां दांता सीधा रखा जाता है। तो हमें सीधा दांते का कार्य बताना है। तो देखिए, सीधा दांते का कार्य होता है, जो झिर्री में हमारा बुरादा कटता है उसको बाहर निकालने के लिए हमारा 5वें दांते का कार्य होता है। तो ऑप्शन सी, झिर्री में कटे बुरादे को बाहर निकालने के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेक्साइंग करते समय निम्न में से तिरछी काट का कौन सा कारण नहीं है। तो देखिए, जो हम हेक्साइंग करते समय हमें बताना है कि यदि हमारा कट टेढ़ा होता है तो उसका कारण नहीं है, कौन सा नहीं है। तो देखिए, ब्लेड का फ्रेम में सीधा ना बंधा होना। तो देखिए, अगर सीधा ना बना हुआ तो तिरछी कट लगे, हमारा जो कट है वो तिरछा हो जाएगा। बी क्वेश्चन। ब्लेड का फ्रेम में ढीला बंधा होना, तो इससे भी हो जाएगा कट टेढ़ा। और सी, ब्लेड का फ्रेम में नाक की ओर सीध में ना होना, तो इससे भी हो जाएगा। ब्लेड का फ्रेम में अधिक टाइट बना होना, तो देखिए ये कारण इसका नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इससे हमारा यदि ब्लेड हम फ्रेम में अधिक टाइट बनेंगे तो हमारी जो कटिंग है वह एक सीध में होगी, ना कि टेपर होगी। सो यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेक्साइंग करते समय ब्लेड टूटने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। तो देखिए, हमारे हेक्साइंग करते समय बताना है कि ब्लेड टूटने का कौन सा कारण नहीं है। तो इसका कारण हुआ ऑप्शन डी, वापसी स्ट्रोक में बल ना लगाना। यानी जब हम हेक्साइंग करते हैं, और जब हम देखिए हेक्साइंग में सबसे पहले एक रूल होता है कि बल हमेशा फॉरवर्ड स्ट्रोक में लगाया जाता है। यानी जब हम हेक्सा को आगे ले जाते हैं तो उस टाइम बल लगाया जाता है, और रिटर्न स्ट्रोक में बल कम कर दिया जाता है या बिल्कुल नहीं लगाया जाता है, जिससे कि हमारा दांत ब्लेड लंबे टाइम तक चलता है। तो देखिए, यदि वापसी स्ट्रोक में हम बल नहीं लगाएंगे तो ये ब्लेड टूटने का कारण नहीं है। अब ये 3 कारण हम पढ़ के बताते हैं। पुराने कट में नया ब्लेड प्रयोग करने से ब्लेड टूट जाएगा, क्योंकि जो नया कट होता है, ब्लेड होता है हमारा, उसके दांत हमारे शार्प होते हैं और पुराने के मुकाबले अधिक अच्छे होते हैं। तो देखिए, उनको क्लियरेंस नहीं मिलेगा और ब्लेड फंस फंस के चलेगा और ब्लेड टूट जाएगा। सो इस कारण से भी हमारा ब्लेड टूटता है। तो देखिए, कभी क्वेश्चन बन जाता है कि हेक्सा ब्लेड टूटने का कारण क्या है, तो पुराने कट में नए ब्लेड करने से हेक्सा ब्लेड टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेक्सा फ्रेम पर अधिक दबाव रखना। तो देखिए, अगर हम हेक्सा फ्रेम पर अधिक दबाव रखेंगे तो भी हमारा ब्लेड टूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, तिरछी काट को सीधा करने का प्रयास। देखिए, यदि ब्लेड समाते समय हमारा कट टेढ़ा हो गया है, अब हम इसको सीधा करने के लिए ब्लेड को सीधा चलाएंगे तो भी हमारा ब्लेड टूट जाएगा। सो हमारा ब्लेड टूटने का कारण कौन सा नहीं है, वापसी स्ट्रोक में बल ना लगाना।
तो देखिए इसमें 3 क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। कभी पूछ लेता है कि ब्लेड सीधा करने के कारण क्या है, तो इनको याद कर लीजिएगा आप। ब्लेड टूटने के ऊपर ये 3 है, जो ये ब्लेड टूटने के कारण है और नहीं टूटने का कारण ये है। सो फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेक्सा ब्लेड के दांतों के ब्लंट होने का कौन सा कारण नहीं है? तो देखिए हमें बताना है कि जो हमारा ब्लेड है उसके दांते ब्लंट या मोथरे गए, एक तरीके से कहें मोटे शार्प, यानी कटिंग करना बंद कर दे रहे हैं, तो उसके होने का कौन सा कारण नहीं है? सो देखिए इसके कारण है ऑप्शन डी, ब्लेड के का फ्रेम में ढीला बंधा होना। तो देखिए यदि हमारा ब्लेड का फ्रेम में ढीला बंधा है तो इससे हमारे दांतों पे ब्लंट होने पर कोई प्रभाव नहीं होगा। नेक्स्ट बढ़ने से पहले देखिए ऊपर के हम एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उचित कूलेंट का प्रयोग ना करने से हमारा दांता जो है ब्लेड के वो ब्लंट हो जाएंगे। वापसी स्ट्रोक में बल ना लगाना, इससे भी ब्लंट हो जाएंगे। प्रति मिनट स्ट्रोक की संख्या अधिक होना, तो इससे भी हमारे दांते ब्लंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉब की हार्डनेस के अनुसार हेक्सा ब्लेड में रैक एंगल रखा जाता है। तो जो हमारी देखिए जॉब की हार्डनेस के अनुसार हम हेक्सा ब्लेड में जो हमारा रैक एंगल है रखते हैं, वह रखते हैं हम 0 डिग्री से 12 डिग्री के मध्य रैक एंगल रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलिंग करते समय प्रति मिनट स्ट्रोकों की संख्या लगभग रखी जाती है। तो देखिए हमें बताना है कि जब हम फाइलिंग करते हैं, जैसा कि हेक्साइंग में पिछला क्वेश्चन वीडियो में मैंने बताया था कि हेक्साइंग करते समय स्ट्रोकों की संख्या होती है, वही फाइलिंग करते हुए स्ट्रोकों की संख्या होती है, तो वह होती है हमारी 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट। ये संख्या एवरेज होती है, हेक्साइंग में भी यही होती है और फाइलिंग में भी यही। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलाई की लाइनों के साथ कटिंग करने के लिए निम्न में से किस ब्लेड का प्रयोग करेंगे? तो देखिए हमें कर्व कटिंग करनी है, तो हम किस ब्लेड का प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करेंगे। कर्व कटिंग करने के लिए फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करेंगे। ऑल हार्ड ब्लेड का प्रयोग एक नहीं कर सकते हम, क्योंकि देखिए इसका पूरा ऑल हार्ड होता है ये, और इसका जरा सा जर्क लगने पर यह टूट जाता है। तो ऑप्शन सी, फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करेंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम सभी से आपसे बताना चाहेंगे कि ये चौथे चैप्टर का चौथा पार्ट है। इसके पहले 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और 3 चैप्टर भी हमने कंप्लीट करा दिए, तो उसकी प्लेलिस्ट भी हमने आपको बना दी है। तो जिस किसी ने भी अभी तक वो नहीं देखी है तो उसको जाकर विजिट करें। और हाँ, 260 MCQs की भी एक प्लेलिस्ट हमने तैयार की है, तो कृपया करके उसे भी देख लीजिए, जिसमें कि आपको उसमें 10 से 20 हर एग्ज़ाम में टेक्निकल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्व करवा रहे हैं। इसके बाद कुछ टाइम बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो हम आपको डीपली, जैसे कि चीज़ल क्या होती है, चीज़ल के बारे में, उसका मटेरियल, उससे रिलेटेड पूरा कंप्लीटली एक तरीके से कहें सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे हम आपको। सो हमारे चैनल पर बड़ी रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस कट चीज़ल, जैसे कि हम कैप चीज़ल भी कहते हैं, क्रॉस कट चीज़ल का दूसरा नाम कैप चीज़ल भी होता है। चीज़ल के कटिंग एज की चौड़ाई मुख्यतः रखी जाती है। तो देखिए जो हमारा क्रॉस कट चीज़ल है उसके कटिंग एज की चौड़ाई 4 से 12 mm रखी जाती है। 4 से 12 mm रखी जाती है क्रॉस कट चीज़ल की चौड़ाई, जो हमारा कटिंग एज होता है उसकी चौड़ाई। और फ्लैट चीज़ल की 16 से 32 mm रखी जाती है। और डायमंड पॉइंट चीज़ल की 6 से 18 mm रखी जाती है डायमंड पॉइंट की चीज़ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपिंग करते समय हैमर का वजन चीज़ल के वजन से, तो देखिए चिपिंग करते समय हैमर का वजन चीज़ल के वजन से 2 गुना होना चाहिए। कितना? 2 गुना। यदि चीज़ल का वजन 1 kg है तो हैमर का वजन हमें 2 गुना यानी कि 2 kg होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काऊ माउथ चीज़ल का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं किया जाता? तो देखिए ये चीज़ल का टाइप है काऊ माउथ चीज़ल, तो हमें बताना है कि उसका प्रयोग हम किस कार्य के लिए नहीं करते। तो धातु की चादरों में से सुराख काटने के लिए हम काऊ माउथ चीज़ल का प्रयोग करते हैं। गत्ता, चमड़ा व रबड़ के बासर काटने के लिए भी काऊ माउथ चीज़ल का प्रयोग करते हैं। रिवेटिंग के बाद रिवेट के हेड की सफाई करने के लिए भी हम काऊ माउथ चीज़ल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये बचा है चिपिंग के लिए, तो चिपिंग के लिए हम फ्लैट चीज़ल, क्रॉस कट चीज़ल इत्यादि चीज़ल का यूज़ करते हैं, काऊ माउथ चीज़ल का यूज़ नहीं करते। बाकी 3 का यूज़ हम काऊ माउथ चीज़ल का यूज़ करते हैं इन 3 कार्य में। धातु की सीट से सुराख करने के लिए, दूसरा है गत्ता, चमड़ा व रबड़ के बासर काटने के लिए, रिवेटिंग के बाद रिवेट को हेड को ट्रिम करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चीजल में कार्बन की मात्रा होती है। तो देखिए जिस धातु से हम चीजल बनाते हैं उस धातु में कार्बन की मात्रा होती है हमारी, ऑप्शन बी 1% सही हो जाएगा, 1% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल की हार्डनेस यानी कि HRC होती है, तो हमारी जो फाइल की हार्डनेस है वह होती है 60 से 64 HRC, तो ऑप्शन बी हमारा 60 से 64 HRC सही हो जाएगा। अब देखिए हार्डनेस रॉकवेल स्केल सी, ये HRC का फुल फॉर्म होता है, पिछली वीडियो में हमने बता चुके हैं आपको, फिर से याद कर लीजिए। हार्डनेस रॉकवेल स्केल सी ये HRC का फुल फॉर्म होता है। इसमें दो टाइप के स्केल होते हैं, एक बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंदरूनी गोलाइयों सतह पर फाइलिंग के लिए निम्न में से किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ऐसी कोई सतह है जहां अंदरूनी गोलाई सतह पर हमें फाइल लगाना है, तो वहाँ हम ऑप्शन सी क्रोचेट फाइल का यूज़ करेंगे, क्रोचेट फाइल का यूज़ करेंगे। निडल फाइल का यूज़ हम बारीक काम में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्जिंग तथा कास्टिंग द्वारा बने जो सुराखों की फिनिशिंग के लिए निम्न में से किस फाइल का प्रयोग करेंगे? तो देखिए जो सतह हम फोर्जिंग यानी कि ढलाई करके बनाते हैं, फोर्जिंग यानी कि ठोक पीट कर बनाते हैं, और कास्टिंग यानी कि ढलाई करके बनाए गए सुराखों की फिनिशिंग के लिए हम रोटरी फाइल का यूज़ करते हैं। रोटरी फाइल, इन्हें एक तरीके से मशीन फाइल भी कहते हैं, यह मशीन की स्पिंडल में लगाकर प्रयोग की जाती हैं, तो यह रोटरी फाइल का यूज़ हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर स्मूथ फाइल के द्वारा निम्न में से कितनी सूक्ष्मता में जॉब बनाए जा सकते हैं? तो देखिए जो हमारी सुपर स्मूथ फाइल होती है ये फिनिशिंग के आधार पर फाइल में सबसे अंतिम फिनिशिंग के लेवल पर आती है। ये कट के अनुसार होती है हमारी फाइल, ग्रेड के अनुसार फाइल होती है ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 0.01 से 0.005 mm सही हो जाएगा। सुपर स्मूथ फाइल द्वारा हम 0.01 से 0.005 mm की सूक्ष्मता में जॉब को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथ मशीन पर वर्क पीसों की फिनिशिंग के लिए निम्न में से किस फाइल का यूज़ करते हैं? तो देखिए जो लेथ मशीन होती है हमारी उस पर हमें वर्क पीसों की फिनिशिंग करना है, तो उसके लिए हम मिल फाइल का यूज़ करते हैं। मिल फाइल ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिल फाइल ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट फाइल, 30 से 60 डिग्री के मध्य के कोण के भी ग्रुप की फाइलिंग के लिए निम्न में से किस फाइल का यूज़ करेंगे हम? तो देखिए हमें बताना है कि 30 से 60 डिग्री के मध्य भी कोण आकार की ग्रुप की फाइलिंग के लिए हम किस फाइल का यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हम ऑप्शन सी कैंट फाइल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम साइज के ड्रिल होल की फिनिशिंग के लिए निम्न में से किस फाइल का यूज़ करेंगे? तो देखिए कम साइज के ड्रिल होल की फाइलिंग के लिए हम रेड टेल फाइल का यूज़ करेंगे। इसकी ये फाइलें चूहे की पूंछ की तरह पतली होती हैं, तो ऑप्शन ए रेड टेल फाइल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई के अंदर कैविटी बनाने के लिए निम्न में से किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए डाई के अंदर कैविटी यानी कि ग्रुप तरीके से बनाने के लिए हम डाई सिंकर्स फाइल का यूज़ करते हैं। डाई सिंकर्स फाइल, डाई के अंदर कैविटी बनाने के लिए हम डाई सिंकर्स फाइल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलिंग करते समय जॉब को 22 से ऊंचा होना चाहिए। तो देखिए फाइलिंग करते समय जॉब को 22 से 3 से 10 mm तक ऊंचा होना चाहिए। अब देखिए 3 से 10 mm तक इसमें आंसर नहीं है, तो इसमें हम 5 से 10 mm तक लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जॉब 22 जॉ से अधिक ऊंचा बंधा हो तो निम्न में से बर्सी पर क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो देखिए 3 से 10 mm तक ऊंचा होना चाहिए, ये फिक्स माना जाता है सही। यदि इससे अधिक ऊंचा बंधा हो तो हमें बताना है कि क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहला चैटरिंग होगी, बिल्कुल होगी। फाइल आवाज़ करेगी, बिल्कुल करेगी। और स्मूथ फिनिश प्राप्त होगी। सतह समतल नहीं बनेगी, तो ऑप्शन बी सतह समतल नहीं बनेगी हमारी। यदि हम ऊंचा बांधेंगे तो टेपर सतह बनेगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम सभी आपसे कहना चाहेंगे कि जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडन सॉ को रिशार्पनिंग करने के लिए निम्न में से किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जो हमारी वुडन सॉ यानी कि लकड़ी को काटने वाली आरी होती है, उसके दांतों को हमें रिशार्पनिंग करने है,
यानी कि दोबारा से तेज करना है, कार्य करने योग्य बनाना है, तो उसके लिए हम किस फाइल का यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हम ट्रायंगुलर फाइल यानी त्रिकोणीय फाइल का यूज़ करेंगे। ये इस टाइप की फाइल होती है। इसके दोनों फेसों पर यानी सभी फेसों पर डबल कट दांते होते हैं इसके। इस तरफ भी डबल कट होंगे, इधर भी होंगे, और नीचे वाले फेस पर भी डबल कट दांते होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बेलनाकार वर्कपीस के व्यास को कम करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो देखिए, कोई बेलनाकार वर्कपीस है, उसकी व्यास को हमें कम करना है, तो हम उसके लिए कर्व फाइलिंग का यूज़ करेंगे। कर्व फाइलिंग, ऑप्शन डी सही होगा। क्रॉस फाइलिंग हम चौड़ी सरफेस पर करते हैं तथा पतले वर्कपीसों के लिए करते हैं, जिससे कि उसमें कंपन नहीं होता। स्ट्रेट फाइलिंग का प्रयोग लंबी सरफेसों पर किया जाता है, और ड्रॉ फाइलिंग का प्रयोग हम फिनिशिंग करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ फाइलिंग के लिए निम्न में से आप किस फाइल का चुनाव करेंगे? तो देखिए, ड्रॉ फाइलिंग का प्रयोग हम फिनिशिंग करने के लिए करते हैं, तो उसके लिए हम स्मूथ फाइलिंग का फाइल को चुनेंगे। स्मूथ फाइल चुनेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फाइलिंग विधि का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो देखिए, स्ट्रेट फाइलिंग विधि का प्रयोग हम अधिक लंबी सतह पर करते हैं। हमने ऊपर बता दिया था आपको, लंबी सतह पर, अधिक चौड़ी सरफेस पर हम लोग क्रॉस फाइलिंग का यूज़ करते हैं। क्रॉस फाइलिंग यूज़ करते हैं। बेलनाकार जॉबों के लिए हम ड्रॉ फाइलिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस फाइलिंग विधि का प्रयोग निम्न में से किस संक्रिया के लिए किया जाता है? तो देखिए, क्रॉस फाइलिंग विधि का प्रयोग अधिक चौड़ी सरफेस पर किया जाता है, तो अधिक चौड़ी सरफेस हमारी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि का प्रयोग सतह पर खरोंचों को हटाकर स्मूथ सतह बनाने के लिए किया जाता है? तो स्मूथ सतह बनाने के लिए हम ड्रॉ फाइलिंग का यूज़ करते हैं। ड्रॉ फाइलिंग, और इसमें हम स्मूथ फाइल को ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि में 22 के जौ के 180 पर खड़े होकर फाइलिंग की जाती है? तो देखिए, हमें बताना है कि ऐसी कौन सी फाइलिंग है जिसको हम 22 के 180 के डिग्री के कोण पर खड़े होकर करते हैं, तो वह हम ड्रॉ फाइलिंग करते हैं। तो ऑप्शन डी ड्रॉ फाइलिंग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हम किस फाइलिंग का प्रयोग सामान्य कार्यों व समतल सतह की फाइलिंग के लिए करते हैं? तो वह हम फ्लैट फाइलिंग का यूज़ करते हैं। सामान्य कार्यों और समतल सतह की सतह फाइलिंग के लिए हम फ्लैट फाइल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया हेक्सा ब्लेड कुछ प्रचालन यानी कुछ समय चलाने के पश्चात ढीला हो जाता है, क्योंकि? तो देखिए, हमारा एक नया हेक्सा ब्लेड है, कुछ समय चलाने के पश्चात ढीला हो जाता है, तो इसलिए हो जाता है कि ब्लेड में हल्का सा खिंचाव आ जाता है। तो ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा। ब्लेड में खिंचाव आ जाने के कारण हमारा ब्लेड ढीला हो जाता है। सो फ्रेंड्स, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप भी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हम आपके लिए और वीडियो ला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, छेनी के कतरन कोण छोर को तनिक उत्तलता प्रदान की जाती है। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने जो इसके पहले वीडियो बनाई है, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि छेनी का हमारा जो होता है ना कटिंग एज, उसको हम थोड़ा सा उत्तलता बनाते हैं, उत्तल टाइप का बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? सिरों को उखड़ने से बचाने के लिए। सिरों को उखड़ने से बचाने के लिए हम जो हमारा कटिंग एज होता है उसको हम शार्प ना बनाकर कुछ इस टाइप का बनाते हैं, जिससे कि यह सिरों जब कटिंग हुए तो अंतिम सिरे पर उखड़े ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके पहले हमने 260 MCQs की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट सॉल्व करवाई है, जो जिस किसी ने भी अभी तक नहीं देखी है वह तो वह हमारे चैनल पर विजिट करके देख ले, या हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, तो ज़रूर जाकर देखें, जिसमें कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन ट्यूब को काटने के लिए धातु कट आरी का सर्वाधिक उपयोग पिच है। तो देखिए, कोई पतला ट्यूब है, उसको काटने के लिए हम 0.8 mm पिच का ब्लेड यूज़ करते हैं। सीट को काटने के लिए भी यही ब्लेड यूज़ होगा और ट्यूब को काटने के लिए भी। इस ब्लेड को यूज़ करने का यह कारण है कि 0.8 के पिच के के पिच के ब्लेड में इसके ज़्यादा से ज़्यादा दांते धातु के संपर्क में आ जाते हैं, जिसके कारण हमारी कटिंग ईजिली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काबला विनिर्देश M12 × 1.25 के अनुसार नामित है
1.25 किसका परिचायक है? तो देखिए काबला हम बोल्ट को बोलते हैं, तो इसमें 1.25 इसमें हमें बताना है कि 1.25 से हम क्या प्रदर्शित करते हैं। तो 1.25 से हम धातु इसका पिच यूज़ करेंगे, जो हमारी बोल्ट की पिच है वह होगी 1.25, और M10 है जो वह हमारा डाया होता है, बोल्ट का डाया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रेती को उच्च चाल से चलाया जा सकता है? सॉरी, उच्च चाल इस्पात से बनाया जाता है, यानी हाई स्पीड स्टील से किस रेती को बनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो रेती हमारी हाई स्पीड पर चलेगी उसे हम हाई स्पीड स्टील से बनाएंगे, या जो रेती या टूल कहें जिसको हम हाई स्पीड स्टील पे चलाते हैं, हाई स्पीड पे चलाते हैं, उसे हम हाई स्पीड स्टील से बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा रोटरी फाइल जो है ना, मशीन फाइल के अंतर्गत आता है। अब मशीन में हमारी फाइल हाथ द्वारा नहीं, मशीन द्वारा चलती है, इसलिए हम इसको हाई स्पीड स्टील से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार के छिद्र में बोरिंग औजार घिसे नहीं, इसके लिए आवश्यक है कि? तो देखिए हमारा जो कार का छिद्र वर्कपीस का जो होल है उसमें बोरिंग औजार हमारा घिसे नहीं, उसके लिए आवश्यक है कि उसके द्वितीय, ऑप्शन डी, उसके द्वितीय सम्मुख अवकाश कोण को अपघर्षित किया जाए, यानी उसका जो सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल होता है उसको बढ़ा दिया जाए, जिससे कि वह हमारा जॉब के छिद्र में बोरिंग टूल घिसे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र में दर्शाया गया क्लियरेंस एंगल कितना हुआ? सो फ्रेंड्स, जो ये चित्र है इसमें देखिए दर्शाया गया क्लियरेंस एंगल हमें बताना है कि कितना हुआ। तो इसमें हमारा क्लियरेंस एंगल होगा, देखिए ऊपर हम बताते हैं, इसमें 10 डिग्री का क्लियरेंस एंगल होगा। अब देखिए बताते हैं कैसे होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक हमारा रैक एंगल होगा, सॉरी ये रहेगा रैक एंगल, यहाँ से यहाँ तक रैक एंगल होगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा पॉइंट एंगल होता है, जो ये बना है ना, पॉइंट एंगल होगा। उसके बाद ये होगा एंगल और इंक्लाइनेशन, यानी यहाँ से यहाँ तक जो होगा ना एंगल इंक्लाइनेशन होगा। जो हमारा इसमें से इसको घटाने पर जो एंगल बचेगा, जैसे ये 40 डिग्री दिया है, 40 में से 30 को घटाने पर जो बचेगा वह हमारा क्लियरेंस एंगल निकल कर आएगा। तो जब बचेगा तो 10 डिग्री का वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैक कोण को निम्न में से किस के बीच का कोण कहा जाता है? तो देखिए जो रैक एंगल होता है वह किसके बीच का कोण होता है वह बताना है हमें। तो वह होता है हमारा कार्यकारी सतह, यानी वर्किंग सरफेस, सॉरी देखिए जो रैक एंगल होगा हमारा वह होगा हमारा कटिंग कोण, यानी कटिंग एंगल के टॉप फलक, यानी टॉप फलक तथा कार्यकारी सतह के बीच का लंबवत कोण रैक एंगल के अंतर्गत आएगा। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छेनी का अवकाश कोण निम्न में से किसके बीच का कोण होता है? तो देखिए अब क्लियरेंस एंगल किसके बीच का कोण होगा? तो क्लियरेंस एंगल कटिंग एंगल के कोण की निचली सतह एवं कार्यकारी सतह के बीच का कोण क्लियरेंस एंगल कहलाता है। अब देखिए इस टाइप की चीज़ल होती है हमारी, ये 90 डिग्री पूरा एंगल है। अब यहाँ से यहाँ तक जो बनता है वो रैक एंगल होता है, और इस तरफ बनता है वह हमारा क्लियरेंस एंगल होता है जो सबसे नीचे होता है, और यहाँ से यहाँ तक एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतरन बिंदु या कटिंग एंगल निम्न के बीच का कोण होता है? तो जो हमारा कटिंग एंगल होता है वह होता है हमारा कतरन कोण, यानी कि कटिंग सरफेस के शीर्ष फलक तथा निचली फलक के बीच का कोण को हम कटिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि छेनी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई छेनी पदार्थ में प्रवेश करेगी यदि, तो देखिए कोई छेनी पदार्थ में प्रवेश यानी कि करेगी यदि उसका जो हमारा क्लियरेंस एंगल है वह अधिक होगा तो हमारी छेनी धंस जाएगी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीजल के कटिंग कोण पर हल्की उत्तलता दी जाती है। तो देखिए ये फिर से आता जा रहा है बार बार, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, और मोस्टली क्वेश्चन डिक्टो क्वेश्चन यही एग्जाम में आता है कि चीजल के जो हमारा चीजल होता है उसके फेस पर उत्तलता देने का कारण क्या होता है? तो वह होता है अंत छोर को कटने से बचाया जा सके, इसलिए उत्तलता दी जाती है। तो अंत छोर को कटने से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे व्यास के पाइप को काटते समय सलाह दी जाती है कि उसको लगातार ध्यान दिया जाए और सुनिश्चित किया जाए। तो देखिए जब हम छोटे पाइप को काटते हैं तो हम क्या सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक जो हमारे हेक्सा ब्लेड के दांते हैं वह संपर्क में आएँ,
सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि जिसने अभी तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। और फ्रेंड्स, हमने आपके लिए इसके पहले 260 MCQs की एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसे भी जाकर देखें। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक डाल देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, इसके 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, सो उसकी भी एक प्लेलिस्ट हमने अलग से तैयार कर दी है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है। इसके बाद हम आपके लिए डीपली क्वेश्चन, जैसे कि फ़ाइल क्या होती है, उसके टाइप्स फाइल के, फ़ाइल का मटेरियल, कट के प्रकार, आकार के अनुसार फाइलें होती हैं, तो उसके बारे में हम बनाएंगे। इसी तरीके से हेक्सा क्या होता है, इसके बारे में भी वीडियो हम बनाएंगे। सो कृपया करके हमारे साथ बने रहें, जिससे कि आपका टेक्निकल नॉलेज और बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार सतह पर औजार घिसेगा तथा कतरन बल बढ़ेगा यदि। तो देखिए, हमें बताना है कि जो हमारी वर्किंग सतह है उस पर औजार घिसेगा तथा कटिंग जो फोर्स होता है वह बढ़ेगा यदि क्लियरेंस एंगल कम है। क्लियरेंस एंगल यदि बिल्कुल कम होगा तो हमारा जो टूल है वह घिसेगा और हमारा कटिंग फोर्स भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतरन के समय छीलन बनना निम्नलिखित पर आधारित होता है। तो देखिए, कतरन के समय छीलन बनना हमारा रैक कोण पर आधारित होता है। जो हमारा रैक कोण होता है उस पर आधारित होता है कटिंग के समय छीलन बनने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो फ्रेंड, जैसा कि ये चैप्टर 4 चल रहा है, चैप्टर 4 का 4th पार्ट है। 3 पार्ट हम ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं, तो जिस किसी ने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल पर विजिट करके उन्हें देख ले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैक कोण बनाने का उद्देश्य। जो हमारा रैक एंगल दिया जाता है वह किस लिए दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, इसके पहले ऊपर भी क्वेश्चन निकल चुका है रैक कोण से रिलेटेड, तो फिर से ये रिपीट हो चुका है। सो इसको आप याद कर लीजिएगा। जिस पर देखिए हम बताएं एक तरीके से आपको कि हमने गोले इसलिए बना देते हैं कि जिस पर गोले बने हों उन्हें आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा अलग से, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड होते हैं और डिक्टो एग्जाम में आते हैं। तो जो हमारा रैक एंगल का काम है वह होता है छीलन यानी चिप्स को दूर करने के लिए, के मार्गदर्शन के लिए रैक कोण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवकाश कोण यानी जो क्लियरेंस एंगल होता है उसका उद्देश्य होता है, क्या होता है। तो उसका उद्देश्य ऑप्शन सी, कार खंड को घिसने से बचाने के लिए हम क्लियरेंस एंगल प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब औजार को सेंटर से ऊपर सेट किया जाता है। तो देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक सेंटर से ऊपर सेट करने पर और दूसरा सेंटर से नीचे सेट करने पर। तो देखिए, जब हमारा जो टूल्स है इसको हम बिल्कुल सेंटर लाइन पर सेट करते हैं, अगर हम सेंटर से ऊपर सेट कर देंगे तो हमारा जो सम्मुख क्लियरेंस एंगल यानी फ्रंट क्लियरेंस एंगल है वह घट जाएगा। यानी जो सेंटर लाइन है इससे ऊपर करने पर फ्रंट क्लियरेंस एंगल हमारा घट जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सम्मुख अवकाश कोण घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब औजार को सेंटर हाइट से नीचे सेट किया जाता है तो ऑप्शन ए, सम्मुख क्लियरेंस कोण बढ़ जाता है। सेंटर हाइट से नीचे सेट करने पर फ्रंट क्लियरेंस एंगल बढ़ जाएगा और ऊपर सेट करने पर फ्रंट क्लियरेंस एंगल कम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे बेरोजगार टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि आने वाले जो और वीडियो हैं फ्रेंड्स उनको बनाने के लिए हमें मोटिवेट मिले थोड़ा। और हाँ फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने आपके लिए 260 MCQs की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो निमी बेस पर आधारित हैं, निमी पैटर्न पर, उनकी एक प्लेलिस्ट हमने सॉल्व करवाई है, PDF सॉल्व करवाई है। सो कृपया करके जिस किसी ने भी अभी तक वह नहीं देखी है तो हमारे चैनल के पर विजिट करके उन्हें देख ले, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक डाल देंगे आपका, सो उन्हें देख ले। और हाँ, कुछ फ्रेंड्स हमारे PDF के लिए कह रहे हैं तो उनको PDF भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, थोड़े टाइम के लिए आप रुक जाइए। सो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।